क्या हो गया? चलो ठीक है। तो कैसे हो भैया मेरे रैंकियान वालों? आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया जिस प्रकार से हमने पिछले वाले सीरीज में या पिछले लेक्चर में हमने YDSC के बारे में पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। और अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो भैया यहाँ पे आई बटन प्रेस हो रहा होगा, तो भैया आप उस पर जाकर वो वीडियो सबसे पहले देख के आए और उसके बाद आगे प्रोसीड करें। तो भैया उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। उस लेक्चर में भैया कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं यहाँ पे पूरी कर रहा हूँ। एक हमारा रह गया था कि ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन इन YDSC, कि सर YDSC में अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा था। तो हमें पता था कि सर यहाँ पे जो बनता था ये YDSC का सेटअप है, बिल्कुल सर। तो हमें पता है कि सर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एकदम सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, जहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर क्या आता था सर? 0। और डेल्टा फाई भी क्या आता था? 0। और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो गैप है उसको हमने कहा था फ्रिंज विड्थ, जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी सर लैम्डा डी बाय डी। तो जिस प्रकार से अगर मैं किसी ब्राइट स्पॉट पे इंटेंसिटी देखूं तो सर जो नेट इंटेंसिटी हमारी इंटरफेरेंस में आती थी वो आती थी सर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2। बिल्कुल सर, हमारी यही इंटेंसिटी आती थी। कब? जब दोनों की इंटेंसिटी, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी क्या हो? बराबर हो। बिल्कुल सर, इफ I1 बराबर I2 बराबर I0। बिल्कुल सर। तो बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न कौन सा रहता है? जहां पे I1 बराबर I2 बराबर I0 हो, क्योंकि अगर अलग अलग इंटेंसिटी ले लेगा तो भैया वहां पे अलग अलग तेरे को इंटेंसिटी दिखाई देगी, और जहां पे डार्क स्पॉट होगा वहां पे तेरे को 0 नहीं दिखाई देगी, वहां पे भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तेरे को दिखाई देगी। बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर I1 बराबर I2 बराबर I0 है, तो इसका मतलब सर किसी भी पॉइंट पे जो मैं इंटेंसिटी लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा। तो सर अगर मैंने ब्राइटर स्पॉट्स के बारे में बात की तो सर ब्राइटर स्पॉट्स पे डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा होता था, जिसकी वजह से सर जो डेल्टा फाई आता था वो 2n पाई आता था, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता था। बिल्कुल सर। तो सर इस पॉइंट पे इन सारे के सारे ब्राइटर स्पॉट्स पे जो मेरे को इंटेंसिटी देखने को मिलती थी वो कितनी मिलती थी सर? 4I0। बिल्कुल सर। और अगर मैं डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ये पुट करूं तो मेरे को डेल्टा फाई देखने को मिलता था सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को इंटेंसिटी देखने को मिलती थी सर 0। यहां पे मेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिलती थी? 0। बिल्कुल सर। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। वो जरा कैमरे का एंगल चेंज किया था। तो ठीक है यार, हमने ये देखा कि सर हमें ब्राइटर स्पॉट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और सर डार्कर स्पॉट्स पे हमें इंटेंसिटी 0 मिलती है। लेकिन इनके बीच में हमें और भी बहुत सारी इंटेंसिटीज देखने को मिलती है, जहाँ पे कहीं पे हमें 2I0, कहीं पे 3I0, कहीं पे 2.1I0, कहीं पे I0। तो भैया इस प्रकार से हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मैं जनरल स्टेटमेंट लिखूं किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का, तो सर वो आता है I नेट बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2। तो यहां से हमेशा समझ में आ रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। तो इसका मतलब कॉस जैसा ही ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आता है अलग 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 डेल्टा एक्स के लिए। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये वाला आपका ग्राफ इंटेंसिटी वेरिएशन का हो गया, किसमें? YDSC के लिए। लेकिन यहां पे भैया एक क्वेश्चन और आता है कि सर मेरे को ऐसी ऐसी जगह बता दो, ऐसी ऐसी डेल्टा एक्स बता दो जहां पे मेरे को इंटेंसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे। तो भैया मैंने किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी लिख दी और हमें चाहिए कितनी सर? हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब मैंने यहां पे काटापीटी करी तो मेरे को यहां से फाई की जो वैल्यू है, वो डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो मेरे को इस प्रकार से देखने को मिली, π/2, 3π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन। तो जब मैंने डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2π किया तो मेरे को कुछ इस प्रकार से डेल्टा एक्स की वैल्यू देखने को मिली, यानी कि अलग 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 डेल्टा एक्स के लिए मेरे को इंटेंसिटी ये Imax/2 दिखाई देगी इन डेल्टा एक्स के लिए। तो वो किस प्रकार से है? तो सर ग्राफ में भी दिखा दो। अब मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि ये वाली जो लाइन है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइन है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी सर? 4I0। वहीं अगर मैं Imax/2 वाली लाइन बनाऊंगा तो वो कहीं पे मेरे को इस प्रकार से मिलेगी। बिल्कुल सर। तो इसी तरह जब मैं अगर ये अलग अलग जगह अलग अलग पाथ डिफरेंस बनाऊंगा तो मेरे को यहां पे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। सर एक तो ये, दूसरा ये कि सर यहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाय 4 होगा यहां पे,
इस वाले पॉइंट पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाय 4 मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा बाय 4 मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा बाय 4 मिलेगा, और एंड ऊपर जैसे जैसे चलते जाएंगे मेरे को लैम्डा बाय 4 के ऑड मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। बात आई समझ में? तो इन सभी पॉइंट्स पे जहां पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाय 4 का ऑड मल्टीपल होगा, वहां पे मेरे को इंटेंसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। अब यहां पे एक और टर्म आता है कि सर एंगुलर विड्थ क्या होती है? बेसिकली ये एंगुलर विड्थ होती है, इस मिड पॉइंट से ली जाती है, और किसी भी ब्राइट स्पॉट के लिए, किसी भी ब्राइट स्पॉट तक जब हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो मान लो कि भैया उस लाइन ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो हमने यहां पे एंगुलर विड्थ को डिफाइन किया tan अल्फा से। हमने यहां पर एंगुलर विड्थ को डिफाइन किया tan अल्फा से, जब हमने बोला कि मेरे को ये बता दो कि जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, तो सर जब हमने फर्स्ट ब्राइट के लिए यहां पे पॉइंट किया तो सर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी होगी? बीटा के बराबर। और बीटा किसके बराबर होता है सर? लैम्डा डी बाई डी। तो इसका मतलब जब मैंने tan अल्फा में ये वैल्यू रखी तो tan अल्फा में वैल्यू रख के जब ये वैल्यू आई तो वो आई सर लैम्डा बाय डी। बिल्कुल सर। और जब अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि सर अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, कि अगर अल्फा जो है वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा कि tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। ठीक है भैया, इतनी चीज याद रखना। अब कि सर एक क्वेश्चन है कि इफ स्क्रीन इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्लिट, कि भैया अगर मैं इस स्क्रीन को इस स्लिट से क्या करता जाऊं भैया, दूर लेके जाता जाऊं तो क्या होगा? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन यार, हमने पढ़ा कि सर बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। अगर तू इस स्क्रीन को दूर लेके जाता जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यहां पे इस बार क्या होता जाएगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी मेरे भाई? घटती जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा? इफ स्क्रीन इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्लिट तो बीटा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर तू अल्फा की बात करेगा तो अल्फा बराबर क्या निकल के आया था सर? अल्फा बराबर निकल के आया था लैम्डा बाय डी। तो इसका मतलब अल्फा बराबर लैम्डा बाय डी। क्या तूने लैम्डा चेंज किया? नहीं किया। क्या तूने कैपिटल डी, क्या तूने स्मॉल डी चेंज किया? नहीं किया। तो इसका मतलब सर अल्फा क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, यानी कि एंगुलर विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है सर। तो अब याद रखना कि YDSC में तेरे कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको तू याद रखेगा तो सही रहेगा। क्या सर? एक तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, बिल्कुल सर। दूसरा सर टेन थीटा बराबर YYD। भाई मैं कहूंगा कि तू इन दो फॉर्मूले को याद कर ले अच्छे से, और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से तेरे YDSC के ऑलमोस्ट जेईई मेंस के 70 to 80% सवाल बन जाएंगे। जेईई मेंस के 70 to 80% सवाल तेरे इसी फॉर्मूले से क्या होंगे मेरे भाई? बन जाएंगे। और कुछ एक फॉर्मूले और हैं, जैसे कि सर आई मैक्स बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम बराबर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, आई नेट बराबर किसी भी पॉइंट पे अगर ये कब है? जब I1 इज नॉट इक्वल टू I2, और ये 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ये कब है? जब बिल्कुल सर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर तू जिनको याद कर ले तो भैया तेरे YDSC के क्या होंगे? तेरे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो भैया मेरी बात सुनिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? मान ले तेरे को y दे दिया और कैपिटल D दे दिया, तेरे को tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा तो तेरे को sin थीटा मिल जाएगा, sin थीटा मिल जाएगा तेरे को डेल्टा x मिल जाएगा, डेल्टा x मिल जाएगा तेरे को डेल्टा फाई मिल जाएगा, डेल्टा फाई मिल जाएगा तो तेरे को किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी पता चल जाएगी, तेरे को पता चल जाएगा वहां पे ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, कुछ भी पता पूछ सकता है, कुछ भी तेरे से पूछ सकता है। और उल्टा भी पूछ सकता है, तेरे को भैया किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी दे दी, तेरे से तू वहां से फाई निकाल लेगा, वहां से डेल्टा एक्स निकाल लेगा, तेरे तू साइन थीटा निकाल लेगा, साइन थीटा निकाल लिया तो तू टेन थीटा निकाल लेगा, और अगर तूने टेन थीटा निकाल लिया तो तू वाई निकाल लेगा। बात आई समझ में? तो भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भैया मैं चाहूंगा कि तू इन फॉर्मूले को भैया याद रखे। क्यों? क्योंकि भैया तेरे जेईई में अभी अगर अपन जेईई मेंस की ही बात करें तो 70 to 80% सवाल केवल और केवल इन्हीं फॉर्मूले पे पूछे गए। और अगर एडवांस की बात करें तो भैया एडवांस कहीं से भी पूछ सकता है। एडवांस से भैया मतलब पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो भैया
7-8 सवाल ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, अब आज का लेक्चर बेसिकली एडवांस वाला ही होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि भैया YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर हम किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करेंगे, कि अगर मैं सोर्स को नीचे ले जाऊं, सोर्स को ऊपर ले जाऊं, मैं अगर S1 के आगे एक स्लैब रख दूं, S2 के आगे एक स्लैब रख दूं, अगर मैं दोनों के आगे एक स्लैब रख दूं, अगर मैं उन सबको पानी में डुबो दूं, तो किस प्रकार से ये हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले जल्दी से इसको बना नोट कर, इसको नोट कर, जल्दी से पॉज करना, ठीक है भाई। ये सब भी लिख लिया होगा तूने, एंगुलर विड्थ क्या होती है। अब ये भी लिख ले एक बार के लिए जल्दी से, आई होप लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर सबसे पहले हमने YDSC में क्या पढ़ा। हमने YDSC में पढ़ा कि सर S1 S2 से 2 लाइट वेव्स निकली जो कि एक P पॉइंट पे जाके मिली। फिर हमने P पॉइंट पे भैया इंटेंसिटी का वेरिएशन देखा कि किस प्रकार से इंटेंसिटी वेरी कर रही है अलग अलग पॉइंट्स के लिए, ठीक है सर। और लेकिन सर आपने ये तो बताया नहीं कि सर S1 और S2 बने कैसे हैं। मैंने बोला बेसिकली S1 और S2 S से बने हैं। यहाँ पे मैंने एक S जो है वो एक पॉइंट सोर्स रखा है, S जो है मैंने एक पॉइंट सोर्स रखा है, बिल्कुल सर। और जब मैंने यहाँ पे यहाँ से वेव्स निकली होंगी वो S1 और S2 से पास की होंगी। तो सर जहां पे हमने डेल्टा एक्स लिखा था S2P माइनस S1P की सर जो P तक पहुंचने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हमने कुछ इस प्रकार से लिखा था कि सर डेल्टा एक्स बराबर S2P माइनस S1P, बिल्कुल सर। तो लेकिन बेसिकली मुझे ये लिखना चाहिए था इसको इस प्रकार से कि सर डेल्टा एक्स बराबर SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। मुझे कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए था। भाई मैं टोटल पाथ डिफरेंस लिखने जा रहा हूं ना, मैं टोटल पाथ डिफरेंस लिखना चाहता हूं। तो लेकिन सर हमें पता है कि आपने इसको एकदम सेंटर पे रखा है, आपने इसको इन दोनों स्लिट्स के एकदम सेंटर से पास होने वाली लाइन पे रखा है। तो इसका मतलब जब S से S1 और S2 के लिए वेव्स निकलेंगी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, यानी कि S जितना डिस्टेंस S से S1 तक वो कवर करेगी उतना ही डिस्टेंस S से S2 तक वो कवर करेगी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा डेल्टा x बराबर SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, बिल्कुल सर। तो सर क्योंकि SS1 और SS2 आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, बिल्कुल सर 0 बन जाएगी। और यहां से जो डेल्टा x निकल के आएगा वो निकल के आएगा S2P माइनस S1P, विच इज बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक तीसरी लाइट रे भी बनाई थी जिसको मैंने थीटा एंगल पे बोल दिया था, ठीक है। तो जब हमने कैलकुलेशंस करी थी तो ये क्या निकल के आया था d साइन थीटा, और फिर मैंने tan थीटा भी लिखा था विच इज बेसिकली y बाई कैपिटल D। और अगर मैंने तेरे को बोला था कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हम सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो स्मॉल थीटा के लिए कर रहे हैं, सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो स्मॉल थीटा के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो tan थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर d tan थीटा, इसका मतलब dy बाय कैपिटल D। ये रिजल्ट हमारा आता था, बिल्कुल सर। लेकिन अब इसी में कुछ वेरिएशंस होते हैं, क्या इसी में कुछ वेरिएशंस होते हैं, एक सेकेंड। ठीक है यार, तो भैया मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से एक डायग्राम बना दिया। मैंने बोला कि भैया पिछले वाले डायग्राम में तो सोर्स यहां पे रखा हुआ था इस वाली लाइन पे, अब मैं क्या किया भैया, मैंने इस सोर्स को उठा के मैं इन्फिनिटी पे ले गया कुछ इस प्रकार से। और अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले गया तो तेरे को पता है कि इन्फिनिटी से प्लेनर लाइट्स आएंगी, मतलब लाइट्स जो है वो पैरेलल रेस की फॉर्म में आएंगी, पैरेलल वेव्स की फॉर्म में आएंगी इस प्रकार से। तो इसका मतलब जब S से जो लाइट वेव्स निकली होंगी वो S1 और S2 पर पहुंची होंगी, और S1 और S2 से जब वो P पे पहुंची होंगी, तब इस केस में मेरे को आप पाथ डिफरेंस लिख के बताओ इस केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो जब मैं यहां पे पाथ डिफरेंस लिखने जाऊंगा, अगर सोर्स यहां पे होता तब तो डायरेक्टली लिख देता सर S2P माइनस S1P, लेकिन इस बार हो गया पंगा कि सर इस बार आप सोर्स को उठाकर कहां पे लेके चले गए, इन्फिनिटी पे। तो सर अब मैं क्या करूंगा भैया, अब इधर देखो यार, मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर S2 से S1 वाली वेव पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कुछ इस प्रकार से,
ठीक है सर। तो यहां पे तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि सर S1 और S2 तक पहुंचने के लिए जो S से जो वेव्स निकली हैं, उस S1 तक पहुंचने के लिए उस वेव ने ज्यादा चला है, पहले से ही ज्यादा चल रही है। वो कितना, ये वाला, उसको अगर मैं M नाम दे दूं कुछ इस प्रकार से कि S1 तक पहुंचने के लिए वेव ने पहले से ही ज्यादा चल लिया, और फिर बाद में वो S2p और माइनस S1p। बिल्कुल सर। अगर भैया मैं पहले से यहां पे बोल दूं इफ थीटा, अब मैं पहले वाली सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं स्मॉल एंगल वेरिएशन के लिए, और अगर मैं स्मॉल एंगल वेरिएशन के लिए करूं तो भैया यहां से तो तेरे को पता है कि सर डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरी ये निकल के आएगी dy बाय कैपिटल D। तो भैया मैं इसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो अब आगे देख कि सर जब मैं यहां पे डेल्टा एक्स लिखूंगा तो डेल्टा एक्स बराबर कि सर मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो S1 से जो वेव निकली है वो पहले से ही कोई ना कोई एक्स्ट्रा रास्ता ट्रेवल करके आ चुकी है। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा सर? इसको मैं लिखूंगा जैसे पहले लिखा करता था कि सर SS2 प्लस S2p माइनस SS1 प्लस S1p, कुछ इस प्रकार से लिखना है, टोटल पाथ डिफरेंस लिखना है। बिल्कुल सर। और फिर डेल्टा एक्स बराबर SS2 माइनस SS1 प्लस S2p माइनस S1p। बिल्कुल सर। सर ये तो हमें पिछले वाली सवाल की कैलकुलेशन से पता है, कितना आएगा सर? dy बाय कैपिटल D। बिल्कुल सर। डेल्टा एक्स बराबर, अब सर ये है SS2 माइनस SS1। अब मेरी एक बात सुन सर, ये S1 और S2 के बीच का जो गैप है वो तो सर स्मॉल d था ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ये स्मॉल d था और ये 90 है तो इसका मतलब d क्या हो गया? इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया। तो सर ये वाला तो हो गया क्या? ये वाला तो हो गया, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं एक बार के लिए, सॉरी इसको थीटा बोल दूं, बिल्कुल इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं तो सर ये तो हो गया d cos थीटा, और ये जो S1m है ये हो गया सर d sin थीटा, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर मेरे को तो यही वाला चाहिए ना, ये वाली S1 वाली जो वेव है वो ज्यादा चली है, लेकिन आप घटा किस में से रहे हो? S2 में से S1 घटा रहे हो, इसका मतलब छोटे में से बड़ा घटा रहे हो। इसका मतलब ये क्या आएगा सर? ये आएगा नेगेटिव। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से, माइनस d साइन थीटा। तो इसका मतलब ये तेरा क्या निकल के आ गया? ये तेरा पाथ डिफरेंस निकल के आ गया जब तू एक सोर्स को, जब तू इस सोर्स को कहां पे ले गया? इंफिनिटी पे नीचे की तरफ ले गया। तो इसका मतलब अब तेरे से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो तेरे से पूछ लेगा कि भैया बता दो इस बार जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहां बनेगा, इस बार जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहां बनेगा। अबे इस पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो यहां पे बनता था, क्यों? क्योंकि जो सोर्स है वो यहां पे रखा हुआ होता था। अगर तूने इस बार सोर्स की पोजीशन चेंज कर दी तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और सेंट्रल मैक्सिमा भी तेरे को पता है कि सर डेल्टा एक्स बराबर 0 होता था। डेल्टा एक्स बराबर 0 अगर तू पुट करेगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होगा सर? डेल्टा एक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? d साइन थीटा प्लस माइनस dy बाई डी बराबर 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया d साइन थीटा बराबर dy बाई कैपिटल D, और यहां से स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल हो गया, और यहां से जो y निकल के आया वो निकल के आया सर d साइन थीटा। इसका मतलब इस बार जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन होगी उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा d साइन थीटा। इसका मतलब पहले जहां सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था इस बार सेंट्रल मैक्सिमा उससे शिफ्ट हो गया, और कितना शिफ्ट हो गया? वो इतना शिफ्ट हो गया। और अगर ये, और तेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब तेरे को दिखाई दे रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर तू सोर्स को नीचे लेके गया तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सर। तो भैया यही बात है कि y बराबर d साइन थीटा। और यहां पे तेरे से यह भी पूछा जा सकता है कि उसने तेरे से कह दिया कि सर मेरे को y बराबर 5 सेंटीमीटर पर, y बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया उसने, और उसने तेरे से कह दिया कि तेरे को साइन थीटा की वैल्यू दे दी, तेरे को थीटा दे दिया, तो क्या तेरे को डेल्टा एक्स पता चल जाएगा?
और अगर तेरे को डेल्टा एक्स पता चल जाएगा तो क्या उस पॉइंट पे तेरे से इंटेंसिटी पूछ सकता है, फेज डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बिल्कुल सर। और अब अगर तेरे से यहां पे पूछे कि हाउ मैनी फ्रिंजेस विल सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट, कि सर इस बार मेरे को यह बता दो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो गया, ऊपर या नीचे कितना शिफ्ट हो गया। अब सर ये हाउ मेनी फ्रिंजेस का क्या चक्कर है, मेरी बात सुन। मैंने बोल दिया कि मान ले ये जो वैल्यू है वो मान ले कितने निकल के आई, मान ले 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई, मान ले ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई, और जो बीटा की वैल्यू थी वो थी लैम्डा डी बाय डी। मेरे को एक बात बता, इस पूरे प्रोसेस में क्या तूने लैम्डा चेंज किया? नहीं किया। क्या तूने कैपिटल डी चेंज किया? नहीं किया। क्या तूने स्मॉल डी चेंज किया? नहीं किया। तो इसका मतलब बीटा भी क्या रहेगा? अनचेंज। इसका मतलब मान ले कि बीटा की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, एक बार के लिए मान ले। तो सर ये बीटा 2 सेंटीमीटर, ये कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये तो शिफ्ट आया ना, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया। तो इसको क्या तू 5 बीटा लिख सकता है? इसको क्या तू 5 बीटा लिख सकता है? बिल्कुल सर 5 बीटा लिख सकता हूं। तो इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो 5 बीटा शिफ्ट हो गया होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो 5 बीटा शिफ्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब सर यहां से मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरे को शिफ्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y बाय बीटा कर दूंगा, और ये मेरा निकल के आ जाएगा शिफ्ट। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, सॉरी, ये मेरा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस सर। फ्रिंज विड्थ कितनी? 2। ये शिफ्ट कितना आया? 10। तो इसका मतलब ये 5 फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितनी? 5। बस सर वही बात है। ठीक है भैया। तो इस प्रकार से तेरे से कुछ भी पूछा जा सकता है, जब सोर्स नीचे की तरफ, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ। बस तू इतना याद रख कि जब सोर्स नीचे की तरफ तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ, डेल्टा एक्स को 0 पुट करेगा तो यहां से तेरे को निकल के आएगा पॉजिटिव निकल के आएगा, वाई की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं, पिछले क्वेश्चन में हमने सोर्स को लोअर इन्फिनिटी पे लेके चले गए थे, लेकिन अगर अब इस बार मैं बोलूं कि मैं सोर्स को अपर इन्फिनिटी पे लेके चला गया, तो इस बार जो पाथ डिफरेंस है वो मैं कैसे लिखूंगा। तो भाई याद रखना भैया, ऐसे क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस लिखने में बड़ा मजा आता है। अगर किसी को मैथमेटिक्स से प्रेम है तो भैया ऐसे क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का भरपूर आनंद मिलता है। अब मेरी बात सुन, कैसे होगा कि सर सबसे पहले अगर मैं सोर्स को अपर इन्फिनिटी पे ले गया तो इसका मतलब वहां से पैरेलल रेज आएंगी कुछ इस प्रकार से, वो S1 और S2 तक पहुंचेंगी। बिल्कुल सर। और वो S1 से P तक पहुंचेगी और S2 से P तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब सर अगर मैं S2P माइनस S1P करूंगा, वहां पे तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा, जो जब सोर्स यहां पे था वही सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सर S2P वाली जो रे है, S2P वाली जो वेव है, वो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा चल के आई है, पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा चल के आई है। और जब अगर मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है, मेरे को अगर ये वाली लेंथ निकालनी है S2M, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने मान लिया कि भैया ये वाला एंगल है थीटा, और मैंने बोल दिया कि S1 और S2 के बीच का जो गैप है सर वो है स्मॉल d। बिल्कुल सर स्मॉल d है। तो मैंने बोल दिया कि सर अगर ये d है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये S1 S2 क्या हो गई सर, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब सर ये वाली जो हो गई, ये हो गई d cos थीटा, और ये वाली जो हो गई सर वो हो गई d sin थीटा। तो सर अब मैं अगर टोटल पाथ डिफरेंस लिखने जाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा सर। बिल्कुल। अब सर मैं अगर ऐसा लिखूं इसको, SS2 माइनस SS1 और ये प्लस में S2P माइनस S1P, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। तो इसका मतलब सर डेल्टा x बराबर, अब मेरी बात सुन सर, ये तो वही रिजल्ट निकल के आएगा जो सेम पहले निकल के आएगा, पहले निकल के आया था, dy बाई कैपिटल D। बिल्कुल सर। लेकिन सर अब ये क्या सर S2 वाली जो रे है वो S1 से ज्यादा चली है, तो इसका मतलब ये जो भी निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। और ये इन दोनों के बीच का यहां का पाथ डिफरेंस है, बाहर कितना एक्स्ट्रा चल के आई है, कितना एक्स्ट्रा चल के आई है, d sin थीटा। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या रख दूंगा सर, d sin थीटा। क्या तेरा फिर से ये फेज डिफरेंस निकल के आ गया? बिल्कुल सर, मेरा ये फिर से
पाथ डिफरेंस निकल के आ गया, और अगर तेरे को पाथ डिफरेंस पता चल गया तो वो तेरे को y की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा किसी भी पॉइंट पे, तो और वो कह देगा कि भैया मेरे को बता दो उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स कितना है। डेल्टा एक्स पता चल गया तो डेल्टा फाई निकाल लेगा, डेल्टा फाई निकाल लेगा तो इसका मतलब तू वहां पे इंटेंसिटी भी निकाल सकता है कि तेरे को पता चल जाएगा वहां पे अंधेरा है या उजाला। ठीक है। अब मेरी बात सुन, अगर मैं अब देखूं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, एक बार उसको के लिए मैं सीएम लिखता हूं उसको मैं, ठीक है, सीएम। ठीक है, अब मेरी बात सुन, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 0, इसका मतलब सर डी वाई बाई कैपिटल डी बराबर माइनस डी साइन थीटा, और यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, और यहां से y बराबर माइनस डी साइन थीटा, और जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तूने सोर्स को ऊपर लेके गया तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यार बड़ी अजीब सी बात है कि तू सोर्स को नीचे लेके जा रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, सोर्स को ऊपर लेके जा रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो बस केवल और केवल तू अगर डेल्टा एक्स लिखना समझ गया तो उसके बाद तो कुछ भी निकाल ले। डेल्टा एक्स तेरे को निकालना आना चाहिए, उसके बाद भले ही तो कुछ भी निकाल ले, तेरे तू सब कुछ निकाल पाएगा। अब मेरी बात सुन, और यहां पे तेरे से ये भी पूछ लेगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कि भैया कितनी फ्रिंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो कितनी फ्रिंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको तू क्या कर देगा सर, y बाय बीटा, y बाय बीटा कर देगा। बिल्कुल सर, मैं y बाय बीटा कर दूंगा, तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा कितनी फ्रिंज वो नीचे शिफ्ट हो गया। अरे मेरी बात सुन, मान ले बीटा की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल के आई, तो इसका मतलब वो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक गया। बिल्कुल सर, 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक गया, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका मतलब अगर y बराबर 10 देखेगा, ऊपर की तरफ y बराबर 10 देखेगा, वहां पे तेरे को कौन सी फ्रिंज मिलेगी सर, पांचवी ब्राइट मिलेगी, पांचवी ब्राइट मिलेगी। तो इसका मतलब अगर जो सेंट्रल मैक्सिमा वो 5 बीटा नीचे खिसक गया, तो इस बार इस पॉइंट पे कौन सा मिलेगा, इस बार इस पॉइंट पे तेरे को 5th ब्राइट मिलेगा, जो पहले यहां पे था वो अब तेरे को यहां पे मिलेगा। बात आगे समझ में, और जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कुछ यहां पे मिलेगा। बिल्कुल सर, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये चीज याद रखना कि अगर सोर्स लोअर इंफिनिटी पे है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर जो सोर्स है वो अपर इंफिनिटी पे है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों ही केसेस में याद रखना भाई, मेरी बात सुन, दोनों ही केसेस में तू एक चीज याद रख ले कि सर जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट का फॉर्मूला आया था वो आया था सर डी साइन थीटा। दोनों की जो वैल्यू है वो तो यही आई है। अब ऊपर होगा या नीचे होगा, अगर सोर्स नीचे तो भैया ये ऊपर, सोर्स नीचे तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर, और अगर सोर्स ऊपर तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे। ये चीज याद रख ले बस, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट कर लिया नोट, ठीक है भैया। तो अब आगे बढ़ते हैं भैया मेन एडवांस वाले पार्ट पे, कि भैया अगर मान लो मैंने इस एक S1 के आगे एक स्लैब रख दी तब डेल्टा एक्स क्या आएगा, इस S2 के आगे स्लैब रख दी तब डेल्टा एक्स क्या आएगा, और अगर दोनों के आगे स्लैब रख दी तब डेल्टा एक्स क्या आएगा। तब उस वक्त पे सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे होगा, उस अगर मैंने S1 के आगे स्लैब रखी तब कहां पे होगा, S2 के आगे रखी तब कहां पे होगा, दोनों के आगे रखी तब कहां पे होगा, तब सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह इस एडवांस के पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले यहां पे एक चीज आती है कि सर कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ, कि सर कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। अब मेरी बात सुन, मान ले मैंने यहां पे एक स्लैब ले ली, मैंने यहां पर एक स्लैब ले ली, बिल्कुल सर, जिसकी जो लेंथ है या फिर तो इसको थिकनेस भी बोल सकता है। बेसिकली हम फिजिक्स में लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पे हम समझाने के लिए इसकी थिकनेस या लेंथ को हम T मान के चल रहे हैं, बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने बोल दिया म्यू है। अब मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं कि टाइम टेकन बाय, कि अगर मैं इस रे के लिए बात करूं, टाइम टेकन बाय दिस रे टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q कितना होगा, तो कहेगा सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बिल्कुल सर, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बिल्कुल सर।
या P से लेके Q तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मैंने बोला इसकी थिकनेस के बराबर, विच इज बेसिकली स्मॉल t। बिल्कुल सर। और सर कितनी स्पीड के साथ किया होगा, सर c बाय म्यू। अबे किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाती है। तो सर इसका मतलब ये क्या निकल के आया, म्यू टी बाय सी। क्या निकल के आया, म्यू टी बाय सी। अब एक चीज और है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसी लाइट रे को टाइम टेकन बाय दिस लाइट रे टू ट्रेवल x डिस्टेंस इन वैक्यूम, कि सर अगर मैं इसी लाइट रे को वैक्यूम या एयर में चलाऊं और x डिस्टेंस से चलाऊं तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो तू बोलेगा सर x बाय सी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर मैं ऐसा बोलूं बाय चांस इफ अगर x बराबर मैं म्यूटी कर दूं किसी तरीके से, अगर मैं x बराबर म्यूटी कर दूं हवा में वैक्यूम में, तब क्या होगा, तो तू कहेगा सर उस टाइम पे जो टाइम आएगा इस बार जो टाइम आएगा वो आएगा सर बेसिकली म्यू टी बाय सी, विच इज बेसिकली टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q इन द स्लैब में। ये किसके बराबर है सर, ये इस वाले टाइम के बराबर है जितना वो रे ऑफ लाइट कहां पे चलती, स्लैब में। कितने टाइम में, सेम टाइम लगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर तू सेम टाइम के लिए बात करे तो लाइट रे का सेम टाइम के लिए इस स्लैब में चलना, टी डिस्टेंस चलना, लाइट रे का सेम टाइम के लिए इस स्लैब में या किसी मीडियम में टी डिस्टेंस चलना इज इक्विवेलेंट टू टाइम टेकन बाय इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे in the same time, muted distance traveled by this light ray in the same time in vacuum। कहने का मतलब यह है कि मान ले कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो स्लैब में t डिस्टेंस चली और उतने ही टाइम में, तो भैया वो किसके इक्विवेलेंट होगा, और अगर सेम टाइम के लिए वो हवा में म्यूटेड डिस्टेंस चली तो स्लैब में t डिस्टेंस चलना फॉर द सेम टाइम इज इक्विवेलेंट टू म्यूटेड डिस्टेंस हवा में चलना या वैक्यूम में चलना फॉर द सेम टाइम। क्यों, क्योंकि मेरी बात सुन, अबे लाइट वेव की इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर तू टाइम अलग अलग टाइम के लिए बात करेगा तब तो भैया नहीं आएगी, टाइम अलग अलग के लिए बात करेगा तब तो नहीं आएगी। लेकिन अगर तू कहे कि सेम टाइम के लिए बात कर रहा है तो सेम टाइम के लिए तो भैया वो बराबर ही चलेगी, सेम टाइम के लिए बराबर ही फेज में चेंज आएगा। क्योंकि अगर तू सेम टाइम के लिए बात करेगा तो इनके जो फेज होंगे वो बराबर बराबर चेंज होंगे, किसमें, मीडियम में और हवा में। कब, जब वो मीडियम में टी डिस्टेंस चलती है और हवा में म्यूटी डिस्टेंस चलती है। बात आ रही है समझ में। तो याद रखना कि मीडियम में टी डिस्टेंस चलना किसी एक टाइम के लिए वो बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके, हवा में म्यूटी डिस्टेंस चलना सेम टाइम के लिए, उसी वक्त के लिए। तो सर इसका मतलब is equivalent to mu t distance traveled by light in air या वैक्यूम। और वो कब है, फॉर सेम टाइम। कि इसका मतलब सर t डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम is equivalent to muted distance traveled by light in air या फिर vacuum for the same time। बिल्कुल, अगर आप टाइम सेम दे रहे हो तो इसका मतलब
मीडियम में टी डिस्टेंस चलना इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, तो म्यू टी इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी इन एयर। याद रखना इस चीज को, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर, ठीक है, नोट कर लिया ये, ठीक है। अब जल्दी से भैया ये चीज और नोट कर, जल्दी से, जल्दी जल्दी, मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी नोट कर। आई होप कर ली होगी तूने नोट। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि भैया इस कंसेप्ट जो हमने सीखा है इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पे यूज होगी। अब सर हमने बेसिकली YDSC ये पढ़ा, अब अगर मैंने बोल दिया कि सोर्स एक बार के लिए मैंने इसको यहीं पे रखा है, बिल्कुल सर यहीं पे रखा है, मैंने बोल दिया कि यहां से लाइट रेज कुछ इस प्रकार से निकली होंगी, यहां से जो लाइट रेज है वो कुछ इस प्रकार से निकली होंगी, बिल्कुल सर अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने इस बार S1 से निकलने वाली रे के रास्ते में मैंने एक स्लैब रख दी जिसका भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी जो थिकनेस है वो मैंने बोल दी T है, तो अब मेरे को इस बता दो इस केस में कि डेल्टा एक्स अब क्या होगा, अब सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। अब मेरे को हर पॉइंट पे बता दो कि इंटेंसिटी का वेरिएशन मेरे को किस प्रकार से देखने को मिलेगा, किन किन पॉइंट से मेरे को क्या क्या इंटेंसिटी दिखाई देगी, अब बता दो। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर यहां पे स्लैब ना होती तब तो मैं सीधा लिख देता कि सर S2P माइनस S1P ये किस में है सर, एयर में, ये एयर में ही होता। लेकिन सर इस बार क्या है सर, इस बार S1 वाली जो है वो कुछ पार्ट तो एयर में चली है और कुछ पार्ट किस में चली है सर, इस मीडियम में चली है। तो इस बार मैं कैसे करूंगा, तो आइए देखते हैं कि इस बार ये कैसे करेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो सर कैसे लिखूंगा कि सर जो S2P ये तो किस में चली है सर, एयर में, बिल्कुल, और ये प्लस माइनस, अब S1 की बात करता हूं मैं, तो S1 एयर में कितना चली होगी सर, S1 एयर में चली होगी S1P माइनस T, ये किस में चली होगी सर, एयर में, प्लस सर ये T किस में चली होगी, ये चली होगी सर स्लैब में, बिल्कुल सर, T किस में चली होगी सर, ये स्लैब में चली होगी। इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर S2P एयर में माइनस, अब जो हमने कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ पढ़ा मैंने उसमें क्या बताया कि लाइट रे का T डिस्टेंस मीडियम में चलना इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी डिस्टेंस हवा में चलना फॉर द सेम टाइम। तो अगर मैं सेम टाइम के लिए बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, S1P माइनस T इन एयर प्लस म्यू टी इन एयर, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अब क्या ये सारी बातें, सारी जो ये तामझाम है, क्या ये एक ही मीडियम में आ गया, हवा में आ गया, बिल्कुल सर। और अगर ये हवा में आ गया तो अब तो भैया तू सॉल्व कर ही सकता है। तो इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P किस में आ गया, एयर में, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस T माइनस म्यू टी इन एयर, प्लस T माइनस म्यू टी इन एयर। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा एक्स बराबर S2P माइनस S1P ये एयर में है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इससे निकल के आया म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एयर में। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया, ये तेरा डेल्टा एक्स निकल के आ गया। और अगर ये तेरा डेल्टा एक्स निकल के आ गया तो इसका मतलब, मेरी बात सुन यहां पे ये तो सर पहले वाला ही रिजल्ट है, क्या निकल के आया था सर, स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी, और ये माइनस के साथ T इंटू म्यू माइनस 1, और ये तेरा क्या निकल के आ गया भाई, डेल्टा एक्स। ये तेरा क्या निकल के आ गया, डेल्टा एक्स। अब मेरी बात सुन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, अब इधर देख, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमें पता है डेल्टा एक्स बराबर 0। तो अगर तू यहां पे डेल्टा एक्स बराबर 0 रखेगा तो इसका मतलब डी वाई बाई कैपिटल डी बराबर T इंटू म्यू माइनस 1, तो y बराबर T कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 विच इज बेसिकली म्यू माइनस 1 T। तो ये निकल के आया कुछ इस प्रकार से, बात आ रही है समझ में। तो अब ये क्या निकल के आया है सर, ये निकल के आया है कि कितना शिफ्ट हुआ है, कौन सर, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ है। और मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर ये तो पॉजिटिव निकल के आया है, तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो क्या हुआ होगा सर, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। और यहीं पे अगर तेरे से कोई पूछ ले
कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, तो तू क्या बोल सकता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड को क्या बोल सकता है सर, y बाय बीटा, विच इज बेसिकली म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, और बीटा क्या है सर, बीटा है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और अगर तू यहां पे काटापीटी करेगा, और अगर तू यहां पे काटापीटी करेगा, डी से डी कैंसिल हो गया और सर कैपिटल डी से कैपिटल डी मर गया, तो इसका मतलब यहां से जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट निकल के आई, जिसको मैं एक बार के लिए एक स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये क्या निकल के आएगी सर, म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन में लैम्डा। बात आ रही है समझ में, तेरे को टी की वैल्यू गिवन होगी, तेरे को लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, तेरे को म्यू की वैल्यू गिवन होगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट निकाल देना। ठीक है बिल्कुल सर, बात आई समझ में। सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोलूं तो एक चीज और याद रखना, यहां पे देख मैंने जो स्लैब है वो ऊपर वाली रे के रास्ते में रखा, तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यहां पे स्लैब ऊपर वाली के रास्ते में, तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट ऊपर, तो इसका मतलब स्लैब ऊपर तो सेंट्रल मैक्सिमा भी ऊपर। ठीक है, अब वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने नीचे वाली के रास्ते में रख दिया, इफ स्लैब इज इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ S2, if slab is inserted in the path of S2, अगर S2 वाली के रास्ते में रख दिया हो, तो अब मेरे को डेल्टा एक्स लिख के बता दो, तो सर डेल्टा एक्स लिख दूंगा ना, क्या दिक्कत की बात है, डेल्टा एक्स लिखूंगा। सर मैं पहले डेल्टा एक्स क्या लिखता था, S2P माइनस S1P हवा में, लेकिन क्या इस बार जो S2 वाली जो रे है वो कुछ पार्ट तो हवा में चली होगी और कुछ पार्ट इस स्लैब में चली होगी, तो भैया मेरे को सावधानी से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा सर, S2P माइनस टी, ये किस में चली है सर, एयर में, प्लस सर ये अब ये टी किस में चली है सर, स्लैब में, माइनस S1P ये किस में है सर, एयर में। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ से कि सर मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू हवा में म्यू टी चलना, तो इसका मतलब S2P माइनस टी प्लस म्यू टी इंटू एयर माइनस S1P इन एयर। बिल्कुल सर, ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा सर, अब सारा हवा हवा में आ गया, हवा हवा, ठीक है, और ये फिर से अब मेरी बात सुनिए, क्या निकल के आया, म्यू टी माइनस टी इन एयर। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर ये तो वही है जो सेम रिजल्ट आया था, स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी, और यहां से जब तू टी कॉमन लेगा तो ये निकल के आया, तो ये तेरा क्या निकल के आ गया भाई, पाथ डिफरेंस। इसके बाद भाई मेरी बात सुन, इसके बाद तेरे को म्यू की वैल्यू दे दे, टी की वैल्यू दे दे, और किसी एक पॉइंट की वाई की वैल्यू दे दे, तो क्या तू वहां से डेल्टा एक्स निकाल लेगा, और वो पूछ लेगा तेरे से कि भैया मेरे को बता दो उस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, या पाथ डिफरेंस क्या आएगा। पाथ डिफरेंस अगर तूने निकाल लिया तो तू भैया क्या करेगा, डेल्टा फाई निकाल लेगा। कैसे, 2 पाई करके, और अगर तूने डेल्टा फाई निकाल लिया तो भैया डेल्टा फाई जब तू निकाल लेगा तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेगा, एम्पलीट्यूड निकाल लेगा, कुछ भी निकाल लेगा। बिल्कुल सर, और अब मेरी बात सुन, सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूंगा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी विद माइनस साइन विच इज बेसिकली नेगेटिव। इसका मतलब तूने भैया नीचे वाली के रास्ते में स्लैब रखा तो सेंट्रल मैक्सिमा भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब अगर स्लैब नीचे, तो इसका मतलब अगर स्लैब नीचे तो ये सेंट्रल मैक्सिमा भी नीचे। ठीक है भैया, तो ये चीज अब सर नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, तो उसके लिए कर देना यार,
नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या लिखेगा सर, बीटा, y बाय बीटा, विच इज बेसिकली ये कर देना, तेरे को नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट मिल जाएगी कि भैया कितनी फ्रिंज ये शिफ्ट हुआ है। बात आ गई समझ में? तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर, इसको भी, ठीक है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, लिख लिया ये। अब यही अगर सवाल इस प्रकार से दे दिया जाए कि भैया इस बार S1 और S2 दोनों के रास्तों में रख दिया, तो अब मेरे को बता दो कि डेल्टा एक्स क्या आएगा। इस केस में डेल्टा एक्स क्या आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। और अगर तेरे को डेल्टा एक्स पता चल जाए किसी पॉइंट पे, तो अगर तेरे को टी पता चल जाए, T1 T2 पता चल जाए, तेरे को y पता चल जाए, तेरे को म्यू 1 म्यू 2 पता चल जाए, तेरे को डेल्टा एक्स पता चल जाएगा, डेल्टा एक्स पता चल जाएगा, तो भैया तू किसी भी पॉइंट पे डेल्टा फाई निकाल लेगा, डेल्टा फाई निकाल लेगा तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेगा। तो इसका मतलब अगर अपन डेल्टा एक्स लिखने चले तो सर मैं S2 से शुरुआत करता हूं। S2 वाली ने कुछ पार्ट तो ट्रेवल किया है सर हवा में और कुछ पार्ट ट्रेवल किया है स्लैब के अंदर, तो इसका मतलब S2P माइनस T2 इन एयर प्लस म्यू 2 T2, अबे समझ जाना यार, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं T2 इन स्लैब माइनस S1P माइनस T1 इन एयर प्लस T1 इन स्लैब। बिल्कुल सर, ठीक है सर जी। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर, सर हमें पता है कि मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी इन हवा में चलना, तो इसका मतलब सर S2P माइनस T2 इन एयर प्लस म्यू 2 T2 इन एयर, सब कुछ हवा में आ गया, तू भी हवा में आ गया, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, एयर। भाई इसको लिखने में बड़ा मजा आता है यार, म्यू 1 T1 इन एयर। तो अब सब कुछ हवा हवा ए हवा वो वाला आ गया। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर ये क्या हो गया सर, S2P माइनस S1P इन एयर, ठीक है सर जी, प्लस म्यू 2 T2 माइनस म्यू 1 T1 इन एयर। और ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया सर माइनस का T2 प्लस का T1, तो इसका मतलब प्लस, यहां पे अगर मैं माइनस ही ले लूं तो ये आएगा T2 माइनस T1 इन एयर। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया भाई, डेल्टा एक्स। ये तेरा क्या निकल के आ गया, किसी भी पॉइंट पे डेल्टा एक्स निकल के आ गया, अगर तेरे को T1 T2 म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई पता है। बिल्कुल सर, ये निकल के आ गया। तो अब मेरी बात सुन, मैं मानता हूं इसमें मैथमेटिक्स बहुत है, ये एडवांस में वैसे इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल फिजिक्स में टफ नहीं है। टफ कहां पे बनाया जा सकता है सर, मैथमेटिक्स में टफ बनाया जा सकता है। बात आई समझ में? तो ये चीज याद रखना कि ये क्या बन गया, डेल्टा एक्स तेरा ये निकल के आ गया। और अब अगर तेरे से सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में पूछे तो भैया डेल्टा एक्स बराबर क्या पुट कर देगा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 0। तो अब अगर तेरे को T1 T2 पता है, म्यू 1 म्यू 2 पता है, और तेरे को ये वाला क्या निकल के आ जाएगा, ये तो सर हमने पढ़ा था dy बाय कैपिटल D, ठीक है सर। तो अगर तेरे को y पता है, T1 T2 पता है और म्यू 1 म्यू 2 पता है, तो क्या तो उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स निकाल पाएगा, और अगर डेल्टा एक्स निकाल लिया तो क्या डेल्टा फाई निकाल लेगा, और डेल्टा फाई निकाल लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अगर तू डेल्टा फाई निकाल लेगा तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेगा, उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड निकाल लेगा, उस पॉइंट पे कुछ भी निकाल सकता है। बात आई समझ में? जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें भी उसने कह दिया कि यहां पे उसने पानी 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 भर दिया, आज ब्लू है पानी पानी ये वाला भर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। अब इस केस में और लिख के बता दो यार मेरे को, ये इस केस में कैसे होगा। तो सर डेल्टा एक्स, फिर से एकदम कायदे से चल, कायदे से कैसे लिखेगा सर, डेल्टा एक्स बराबर सर, अब S2P माइनस T2 ये किस में चला है सर, इस पानी में, लिक्विड में, पानी में, ठीक है सर जी, प्लस ये म्यू 2 T2। अब मैंने डायरेक्टली ले लिया भैया म्यू 2 T2 बजाय T2 के लेने के, तो म्यू 2 T2 किस में चला है सर,
पानी में, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये तो ये वाली चीज आ गई, बिल्कुल सर। अब क्या लिखूंगा सर, माइनस में S1P माइनस T2, ये किस में चला सर, पानी में, प्लस μ1T1 ये किस में चला सर, ये भी पानी में, बिल्कुल सर। अब सर किसी मीडियम में इतना चलना बराबर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में उतनी ही डिस्टेंस चलना इन एयर। तो इसका मतलब अगर मेरे को एयर के लिए लिखना है तो डेल्टा एक्स बराबर म्यू ऑफ वाटर S2P माइनस T2 इन एयर प्लस म्यू ऑफ वाटर इंटू μ2T2 इन एयर माइनस म्यू ऑफ वाटर S1P माइनस T1 इन एयर प्लस म्यू ऑफ वाटर μ1T1 इन एयर। ये कुछ इस प्रकार से होगा, बिल्कुल सर। और अब जब तू इसको कॉमन वगैरह लेगा तो कैसे होगा सर, म्यू ऑफ वाटर S2P माइनस S1P इन एयर प्लस में सर μ2, ये μw कॉमन ले ले, म्यू ऑफ वाटर, अंदर क्या आएगा सर, μ2T2 माइनस μ1T1 μ2T2 माइनस μ1T1 इन एयर। और यहां पर फिर से क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर फिर से माइनस μw T2 माइनस T1 इन एयर। बात आ गई समझ में। और डेल्टा एक्स बराबर सर ये तो वही चीज आई है, तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, μw dy कैपिटल D, और ये μw, ये सारी चीज मैं एक बार फिर से लिखने की मेहनत क्यों करूं भाई, टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा उठाना जाना चाहिए, बिल्कुल सर। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया दोस्त, डेल्टा एक्स किसी भी पॉइंट पे। और अब तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखेगा तो डेल्टा एक्स को क्या पुट कर देगा मेरे भाई, 0 पुट कर देगा। बात आ गई समझ में, बिल्कुल सर। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 0। अब तू देख सकता है कि भाई सवाल फिजिक्स में टफ नहीं है। अब तू एक काम कर, यहां पे सोर्स यहां पे रखा हुआ था ना, तू इस सोर्स को इन्फिनिटी पे ले जा, और उसके रास्ते में भी क्या रख दे, एक स्लैब रख दे, पानी भर दे यहां पर भी। तब नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल सर लिख देंगे। तब क्या लिखेंगे, अगर मैं बोलूं कि मैं सोर्स को नीचे ले गया, और मैंने यहां पर भी एक पानी भर दिया, तब क्या होगा, तब हमने देखा था कि जो ऊपर वाली जो रे है वो ज्यादा चली थी, बिल्कुल सर। तब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा कि सर यहां पे मैं ऐड करूंगा सर SS2, ठीक है, माइनस SS1 लिखना है। अब ये किस में चला है सर, ये चला होगा पानी में, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये सर हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, और वो SS2 माइनस SS1 कहां पे, एयर में। और वो जो भी वैल्यू आएगी वो तू यहां से लिख देना यार। मतलब सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है फिजिक्स में, तो बस उसकी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेट करके तेरे को दी जा सकती है। बात आ गई समझ में। तो भैया यही हमारा आज का था। अब अगर मैं सबको एक बार के लिए समराइज करूं तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि YDSC में जब सोर्स यहां पे था तब हमने ये सारी अजम्पशंस हमने मानी। तब हमने देखा कि जो डेल्टा एक्स निकल के आया वो d साइन थीटा निकल के आया, डेल्टा एक्स बराबर d साइन थीटा विच इज बेसिकली इक्वल टू d टेन थीटा। अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो यहां से निकल के आया डेल्टा एक्स बराबर dy बाय कैपिटल D। और जब हमने इस S1 के रास्ते में स्लैब रख दी थी तो हमने देखा था कि सर स्लैब ऊपर, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी ऊपर, और वहां से जो y की वैल्यू निकल के आई थी सर वो निकल के आई थी μ-1 इंटू टी डी बाई डी। और अगर तेरे से यहां से पूछ लिया जाए कि मेरे को ये बता दो कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितनी होगी, तो तू बस यहां से बीटा निकाल देता था, जिसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं। और वैसे ही जब तू यहां पे एक S2 के रास्ते में तूने एक स्लैब रख दी थी तो क्या आया था सर, स्लैब नीचे और
सेंट्रल मैक्सिमा भी नीचे। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आया था, y बराबर यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो गया था, तो बस यही आया था, यही निकल के आया था, लेकिन बस एक माइनस साइन के साथ निकल के आया था, कुछ इस प्रकार। ठीक है, माइनस साइन के साथ निकल के आया था, और यहां से जो स्मॉल n की वैल्यू आएगी वो भी तेरी